Hello everyone, I hope you all are well and safe too. So students, today I am going to discuss the topic tense with you. As you know, tense जो है वो बहुत ही important रहते हैं, not only in your grammar portion but also in your daily lives. Because these tricks, these rules help you to fluent in English. So let's see what tense is actually. If I ask you what is a tense, so most of the students answer me in one word, that is action words are known as tense. Alright, so let's see how we can say कि action जो है वो tense को denote करता है. देखिए, आप बोलते हैं जो action को denote करते हैं, जो words action के बारे में बताते हैं, हम उनको tense बोलते हैं. Alright, action, how action? Eat, sleep, move, bath, all these words are, इन words को हम क्या बोलते हैं? These words are known as verb. Verb means action, so indirectly interrelated है. So verb जो होते हैं वो हमारे किसको डिनोट करते हैं? एक्शन को. So verb हमारा क्या है? जो words action को बता रहे हैं. So हम बोलते हैं टेंस आपके क्या होते हैं? जो verb को डिनोट करते हैं, जो एक्शन को डिनोट करते हैं. Not only action और verb plus state. हाउ स्टेट? स्टेट क्या है? देखिए, एक्शन आपने बोला आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाता हूं. अब ईट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है. आई ईट एन एप्पल, इट मीन्स ये हमारा प्रेजेंट टेंस है. अब स्टेट क्या होती है और स्टेट कैसे टेंस में काउंट होती है? फॉर एग्जाम्पल, आई से आई नो यू, आई लव यू, I am a teacher. I know you, मैं तुम्हें जानती हूं. अब इसमें मैंने कोई एक्शन तो नहीं किया, यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं हुआ. I love you, इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा. मैं एक टीचर हूं, एक्शन नहीं है. इट मीन्स ये हमारी स्टेट है. स्टेट कैसी? I know you, मैं तुम्हें जानती हूं, ये मेरी मेंटल स्टेट है. I love you, ये कौन सी स्टेट है? ये इमोशनल स्टेट है. I am a teacher, ये सोशल स्टेट है. मैं एक सोसाइटी और सोशली मैं काम करती हूँ, मैं एक टीचर हूँ. सो वी कैन से टेंस जो है वो वर्ब और स्टेट के बारे में बात करते हैं. स्टेट आपकी मेंटल, इमोशनल, सोशल कोई भी स्टेट होती है, प्लस ये आपके साथ हिंट ऑफ टाइम भी देते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल मैं बोलूं आई वॉज एब्सेंट येस्टरडे, अब येस्टरडे ने डिनोट कर दिया कि हम कौन से टेंस की बात कर रहे हैं, हम पास्ट की बात कर रहे हैं. सो वो हिंट जो हमें टाइम से मिलती है वो भी बता देती है कि आप एग्जैक्टली कौन से टेंस की बात कर रहे हैं. ये हमें कहाँ से पता चलता है? ये हमें वर्ब की फॉर्म से भी पता चलता है. फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई राइट ईट, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. एट वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकेंड. ईटन वर्ब विच फॉर्म? थर्ड फॉर्म. ईट, it means ये present tense. ate, past tense. eaten, sometimes used in present perfect as well as in past also. so इसको हम आगे देखेंगे. verb की थर्ड फॉर्म future perfect में भी यूज होती है. so ये डिपेंड करता है कि इनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन से यूज हुए हैं. सो वी कैन से टेंस क्या होते हैं? टेंस वर्ब के साथ साथ स्टेट को भी डिनोट करते हैं अलोंग विद हिंट ऑफ टाइम. और ये हिंट ऑफ टाइम के साथ साथ ये वर्ब की फॉर्म से भी बता देते हैं कि कौन से टेंस की एक्शन में बात हो रही है. सो यू ऑल नो टेंस इज जनरली ऑफ 3 टाइप्स. First one present, second past, and third one future. So let's start with the first type of the tense, that is present tense. Present, present means वो actions या वो काम जो अभी हमारी प्रेजेंट सिचुएशन में हो रहे हैं. एंड पास्ट मीन्स जो बीत चुके हैं. एंड फ्यूचर मीन्स वो काम जो अभी तक नहीं हुए हैं और फ्यूचर में ये टेक प्लेस करेंगे. देखिए, आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूं. आई एट एन एप्पल, मैंने एप्पल खा लिया था.
I will eat an apple. I eat an apple. Verb which form? First form. I ate an apple. Verb second form. I will eat an apple. It means verb की first form के साथ हमारा helping verb use हुआ है will. So we can say present and past हमारा already बना हुआ होता है verb की first और second form के साथ, but हमें future को बनाना होता है किसकी मदद लेकर? helping verbs की help को लेकर. That's why we say in tense as well as in your life we have to make our future. हमें अपना future बनाना पड़ता है. Alright, so I think deep meaning है, आपने understand कर लिया होगा. टेंसेस में भी और लाइफ में भी हमें अपने फ्यूचर को बनाना पड़ता है, डिपेंड नहीं रहना पड़ता, किसी ना किसी की हेल्प लेके, अपॉर्चुनिटी को, राइट को लेकर हम लाइफ में आगे ग्रो कर सकते हैं. सो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंट टेंस और उसकी सब टाइप्स. Present indefinite or also known as simple present tense. Present indefinite or simple present tense. So what is present indefinite or simple present tense? Present indefinite means actions which are performed on daily basis, on regular basis. Example, आप डेली ब्रश करते हैं, आप डेली ब्रेकफास्ट करते हैं, लंच लेते हैं, आप एक्सरसाइज जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं. इट मीन्स दीज एक्शंस आर परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस एंड ये अब आपकी क्या बन चुकी हैं? दीज आर नाउ आर योर हैबिट्स. ये अब आपकी हैबिट्स हैं. तो आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इनडेफिनेट कौन से एक्शंस को डिनोट करता है? हमारी हैबिट्स को और हमारी रूटीन को. सो सिंपली हम ऐसे याद रखते हैं. क्लियर? सो क्या है? सिंपल प्रेजेंट मीन्स हैबिट्स और रूटीन और दोज एक्शंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस. सो इफ वी हैव टू राइट दिस सेंटेंस, अगर हमें इसको चेंज करना है, इंग्लिश में बोलना है, सो व्हाट इज द स्ट्रक्चर फॉर दिस? देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब आपको प्रोनाउंस तो यू ऑलरेडी नो. प्रोनाउंस कौन से हैं? आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. बहुत अच्छे से डिस्कस किया था इन द टॉपिक ऑफ प्रोनाउंस. आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे. आई सिंगुलर, वी प्लूरल, यू बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल, सिंगुलर 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 प्लूरल. क्लियर? सो जब भी आपके सब्जेक्ट क्या होगा? प्लूरल. प्रोनाउंस क्या होंगे? प्लूरल. प्लूरल प्रोनाउंस के लिए हम वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? ओनली फर्स्ट फॉर्म. बट इफ योर सब्जेक्ट इज सिंगुलर देन हम यहां पर क्या लिखते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस प्लस योर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल लेते हैं कि मोहन जो है वो डेली स्कूल जाता है. अगर मोहन डेली स्कूल जाता है इट मीन्स वो उसकी हैबिट है, रूटीन है. सो सब्जेक्ट हमने क्या ले लिया? मोहन. ऑल राइट, ये हमारा प्लूरल के लिए है. तो मोहन को हम कहां पर लिखेंगे? सिंगुलर में. यहां पर मोहन गो टू स्कूल. इज इट करेक्ट? मोहन गो टू स्कूल. अब वर्ब क्या है? गो. सब्जेक्ट क्या है? मोहन. अब मोहन क्या है? सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर. तो सिंगुलर किसके साथ एग्री करता है? एस और एस. सो गो के साथ क्या होगा? मोहन गोज टू स्कूल. मोहन कहाँ जाता है? स्कूल. क्लियर? चलिए लेट्स सी दिस वन. अब सब्जेक्ट हम प्लूरल रखते हैं. दे, ये भी स्कूल जाते हैं. दे गो टू स्कूल. वो स्कूल जाते हैं. अब गो वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म. Why we don't use S or ES? Because here the subject is plural और यहाँ पर subject क्या है? Singular. All right. So ये दोनों ही actions क्या है? उनकी habit और routine. चलिए let's write one sentence जहां से हमें ये clear हो जाएगा. My mother go for a walk every day. मेरी मदर एवरी डे वॉक के लिए जाती है. इट मीन्स दिस सेंटेंस डिनोट्स हैबिट. अगर हैबिट है तो मदर सिंगुलर और प्लूरल. मदर इज सिंगुलर, सो गो की जगह क्या होगा? माई मदर गोज फॉर अ वॉक एवरी डे. सो क्या है? वेन एवर
you want to write any of the sentences in present, or which denotes your habit or routine, so what you have to do, if your subject is singular, then use only verb first form, and if your subject is plural, then use only verb first form, and if your subject is singular, then this subject agrees with s or es. क्लियर? चलिए अब देखिए हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को और किसके साथ एग्री करते हैं अपार्ट फ्रॉम हैबिचुअल और डेली एक्शंस. The sun rise in the east. क्या है? The sun rises in the east, because this is your universal truth. So universal truth always agree with verb first form, and अगर singular है तो s और yes, plural है तो only verb first form. Clear? So daily routines, habitual actions, universal truth, permanent truth. Permanent truth like water boils at 100 degrees Celsius, not water boil at 100 degrees Celsius, because this truth is permanent. All right, clear? चलिए let's move to the next type. Present continuous, or also known as present progressive tense. So whenever the word present is used, it means हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? Obviously present की ही, प्लस आपने इन वर्ड्स का ध्यान रखना है. कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यूटी में, ऑन गोइंग प्रोसेस, वो काम जो अभी ऑन गोइंग है. सो प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होगा? कंटिन्यू मतलब ऑन गोइंग है, चल रहे हैं, लेकिन ये एक्शन कब चल रहे हैं? प्रेजेंट में. सेम वे इफ देयर इज पास्ट कंटिन्यूअस, देन यू कैन से कंटिन्यूटी में ही एक्शन, लेकिन कब हो रहे थे? पास्ट में. फ्यूचर कंटिन्यूअस मतलब कंटिन्यू, लेकिन कब कंटिन्यू हो रहे होंगे? फ्यूचर में. सो वेन एवर देयर इज दिस टर्म कंटिन्यूअस, you always have to remember ing form. Continuity means ing. मैं पढ़ाती हूँ, I teach, मेरी हैबिट है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म. मैं पढ़ा रही हूँ मतलब एक्शन कंटिन्यूटी में है, I am teaching right now. So we can say whenever an action is continue, we always use verb के साथ कौन सी फॉर्म? ing फॉर्म. So क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब विच फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म. वाई वर्ब फर्स्ट फॉर्म? बिकॉज हम कौन से टाइम की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट की. प्लस ऑन गोइंग है तो क्या यूज होगा? ing प्लस. ऑल राइट, हम एक चीज मिस कर चुके हैं. प्रेजेंट के लिए वी यूज दीज हेल्पिंग वर्ब्स. इज, एम, आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म ing प्लस object. Now is, mr. Is for singular, am is used with I, and r is used for plural. Example, I am teaching, मैं पढ़ा रही हूँ. She is studying, वो पढ़ रही है. And they are playing, वो क्या कर रहे हैं? वो खेल रहे हैं. So plural के लिए are, singular के लिए is, and I agrees with am. क्लियर? सो ये है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर. नाउ लेट्स सी हम ing फॉर्म यूज करते कहाँ हैं. चलिए देखिए. नाउ यू हैव टू बी अटेंटिव, बिकॉज मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताने जा रही हूँ जहां से आपको टेंस में कभी भी कोई भी डाउट नहीं रहेगा. देखिए हमने बोला येस्टरडे, इट मीन्स ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट. टुमारो फ्यूचर, टुडे प्रेजेंट. It means these time phrases denote time. ये time phrases हमें क्या बता देते हैं टाइम के बारे में, कि प्रेजेंट की बात है, पास्ट की या फ्यूचर की. सेम वे में हमारे पास यहाँ पर भी टाइम phrases होंगे. देखिए एग्जाम्पल लेते हैं. Is she still reads? My mother reads Mahabharat now.
शी स्टिल रीड, स्टिल मीन्स अभी भी, अगर अभी भी कोई काम हो रहा है तो इट मीन्स ऑन गोइंग है, प्लस वो प्रेजेंट की बात हो रही है। मेरी मदर अभी भी क्या पढ़ रही है, महाभारत। नाउ, नाउ मतलब इस टाइम की बात हो रही है जो प्रेजेंट को डिनोट कर रहा है। सो वेन एवर दीज टाइम फ्रेजेस, स्टिल, नाउ, nowadays, at this time, at present, right now, etc. Whenever these time phrases are used in a sentence, one thing must come in your mind, that is, वो चीज क्या है कि ये वर्ड्स किसको डिनोट करते हैं, प्रेजेंट को और कंटिन्यूटी वाले एक्शंस को। तो आप इनके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म को एग्री करेंगे, आईएनजी फॉर्म को, बिकॉज कंटिन्यूटी किसको डिनोट करती है, आईएनजी फॉर्म को। सो हम क्या लिखेंगे, इज शी स्टिल रीडिंग, क्लियर। माई मदर रीड्स महाभारत नाउ, माई मदर, अगर रीडिंग है तो समथिंग इज मिसिंग, हेल्पिंग वर्ब, मदर सिंगुलर है, सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, इज। माई मदर इज रीडिंग महाभारत नाउ। ऑलराइट, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट यूज ऑफ दिस टाइप, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। I go on vacations tomorrow, she gets married next week. Now see, आप बोलेंगे मैम यहाँ पर tomorrow, future, next week, आने वाला टाइम जो अभी तक स्टेट एग्जिस्ट नहीं हुई है, इट मीन्स बोथ दीज टाइम डिनोट कि ये कौन से टेंस की बात हो रही है, फ्यूचर की। अगर फ्यूचर की बात हो रही है देन हाउ कैन वी राइट दिस सेंटेंस इन प्रेजेंट टेंस। चलिए लेट्स सी। आई गो ऑन वेकेशंस टुमारो, मैं कल कहाँ जा रहा हूँ या जा रही हूँ, मैं कल वेकेशंस पर जा रही हूँ। इट मीन्स दिस एक्शन इज प्री डिस्टेंट, ये एक्शन ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि मैंने कल वेकेशंस पर जाना है। उसकी शादी है नेक्स्ट वीक, इट मीन्स ये एक्शन भी ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है पहले से, बिकॉज मैरिज एक ऐसा इवेंट है जो पहले ही डिसाइड होता है। हाँ, अनफॉर्चुनेटली कई बार इमरजेंसी में हो जाता है, दैट इज समथिंग डिफरेंट, बट अदरवाइज वो एक्शंस जो आपके फ्यूचर को डिनोट करते हो और बात आप उनकी प्रेजेंट में कर रहे हो, विच यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड, देन दो सेंटेंसेज आर ऑल्सो रिटन इन विच टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लाइक क्या बोलेंगे, आई एम गोइंग ऑन वेकेशंस टुमारो, क्योंकि आप बात प्रेजेंट में कर रहे हैं लेकिन एक्शन कौन सा है, फ्यूचर एक्शन जो ऑलरेडी डिसाइडेड है। शी इज गेटिंग मैरिड नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक उसकी शादी होने वाली है। क्लियर, चलिए so let's move to the third type of the tense, present perfect tense. No alternative, only known as present perfect tense. Perfect, we know what the word perfect means. Word perfect means anything which is 100% accurate, जो correct हो, जो बिल्कुल एकदम सही हो। But in tense we put focus on this word, that is perfect. Perfect means, perfect doesn't mean here कि वो चीज जो बिल्कुल accurate है, correct है। Perfect means action which has already completed, वो काम जो ऑलरेडी हो चुका है, वो एक्शन जो कंप्लीट हो चुका है। अब परफेक्ट को आप यहाँ अच्छे से डाइजेस्ट कर लीजिए, यहाँ पर बिठा लीजिए कि टेंस में परफेक्ट का मीनिंग क्या रहता है, एक्शन कंप्लीटेड, कि हमारा एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट। लाइक प्रेजेंट में मेरा काम हो चुका है, यही मीनिंग है। प्रेजेंट की बात हो रही है और परफेक्ट मतलब एक्शन कंप्लीटेड। सो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट मीन्स वो काम जो मैंने प्रेजेंट में कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल अभी इवनिंग है या आफ्टरनून है, ऑलराइट, और आपने क्या किया है, आपने अपना सुबह का जो ब्रेकफास्ट है वो कर लिया है। इट मीन्स डे आपके लिए आज भी कौन सा है, प्रेजेंट, बट प्रेजेंट में आपने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आपका एक्शन ऑलरेडी क्या हो चुका है, कंप्लीट।
मैंने अपना लेक्चर डिलीवर कर लिया है मॉर्निंग में, सो इट मीन्स ये एक्शन प्रेजेंट में क्या हो चुका है, कंप्लीट। आपने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है, आपने अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, आप मार्केट से हो आए हैं। सो कोई भी एक्शन जो प्रेजेंट में कंप्लीट हो चुका होगा वो कौन सा एक्शन है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब सब्जेक्ट प्लस यहां पर कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैज और हैव। नाउ वन मोर शॉर्टकट ट्रिक, remember this one, 3h is equals to 3v, 3h is equals to 3v। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास h से कौन कौन से हैं, has, have और had। सो h से कितने हेल्पिंग वर्ब है, 3 ही, has, have, had। और ये तीनों किसके साथ एग्री करते हैं, वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो हम क्या बोलेंगे, 3h किसके इक्वल्स होता है, 3v। हैज, हैव, हैड ऑलवेज एग्री विद वर्ब विच फॉर्म, थर्ड फॉर्म, बिकॉज हैज, हैव ऑलरेडी बता देता है कि एक्शन कंप्लीटेड है, और हैड पास्ट परफेक्ट है तो ये भी बताएगा कि एक्शन क्या है, कंप्लीटेड। सो हैज, हैव के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, प्लस योर ऑब्जेक्ट। नाउ एग्जाम्पल, She has completed her work, उसने अपना काम कर लिया है। They have gone to market, वो मार्केट जा चुके हैं, मतलब उनका एक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट। सो they agrees with have, it means they क्या है, प्लूरल। सो have किसके साथ एग्री करेगा, प्लूरल के साथ, और has किसके साथ एग्री करेगा, सिंगुलर के साथ। क्लियर है। So we can say present perfect agrees with has, have plus verb which form, third form। चलिए let's see the use की और कहां पर हम has, have को यूज करते हैं। चलिए, दिस इज द फर्स्ट नॉवल दैट आई एवर रेड। क्या कह रहा है, ये फर्स्ट नॉवल है जो मैंने अभी तक अपनी लाइफ में पढ़ा है। दिस इज द फर्स्ट नॉवल दैट आई एवर रेड। सेकेंड वन, हैव यू एवर बीन टू लंडन। नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट नॉवल दैट आई हैव एवर रेड। वाई, मैंने यहां पर क्यों यूज किया है, आप देखिए। आपको कैसे पता चलेगा एग्जाम में कि हैज आना है या हैव आना है या ये करेक्ट है सेंटेंस, हैव यू एवर बीन टू लंडन। नाउ सी, देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या यूज हुआ है, हैव। हैव मीन्स क्या तुम कभी लंदन गए हो, अगर वो गया होगा तो इट मीन्स उसका एक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका होगा। एवर, नेवर, ऑलवेज, प्लस यहाँ पर देखिए दिस इज द वर्स्ट नॉवल दैट आई हैव एवर रेड। वर्स्ट मीन्स अभी तक का मेरी लाइफ से सबसे खराब नॉवल। हाउ कम ही नोज कि ये जो नॉवल है ये बहुत ही खराब है, उसको कैसे पता चला, हाउ कम, क्योंकि उसने कंक्लूड किया कि नॉवल वर्स्ट था। आप कंक्लूजन तभी देते हैं जब आप किसी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं, आप उसको होली सोली पढ़ लेते हैं, देन ओनली आप उस सिचुएशन में होते हैं कि आप कंक्लूजन दे पाए। सो क्या टाइम फ्रेजेस रहते हैं, इट, दिस और दैट। कोई भी प्रोनाउन हो सकता है, इज द फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, worst, best, etc. So whenever these time phrases are used in a sentence, so हम क्या बोलेंगे, ये कौन से tense को denote करेगा, present perfect को। Clear? Now see the next one, have you ever been to London? Why I have used the verb third form? Because have क्या है, already has, have verb की third form के साथ agree करता है, and ever ये भी किसको डिनोट करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। क्लियर। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट टाइप ऑफ योर प्रेजेंट टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. प्रेजेंट मीन्स अभी की स्टेट, परफेक्ट मीन्स एक्शन हो चुका है, एंड कंटिन्यूअस मीन्स एक्शन चल भी रहा है. हाउ दिस इज पॉसिबल? चलिए लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. फॉर एन एग्जाम्पल, इट्स 2021 बट मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था 2015 में. मैंने कब पढ़ाना स्टार्ट किया? मैं अभी सेंटेंस में नहीं बोलूंगी, लिखकर फिर हम इसको डिस्कस करेंगे. मैंने आज से 6-7 ईयर्स अगो पढ़ाना शुरू किया 2015 में. मेरा एक्शन तब स्टार्ट हुआ, नो डाउट. बट एक्शन अभी स्टार्ट कब हुआ? पास्ट में. बट एक्शन अभी भी क्या है? कंटिन्यूटी में है. मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया, डजंट मीन आई स्टॉप टीचिंग. मेरा एक्शन अभी भी कंटिन्यूटी में है. सो मैं अभी भी पढ़ाती जा रही हूँ. तो एक्शन कंटिन्यूटी में ही है, बट स्टार्ट कब हुआ था? पास्ट में. एक और एग्जाम्पल के साथ इसको लेते हैं. आज सुबह बारिश होना स्टार्ट हुई. सो बारिश कब स्टार्ट हुई? सुबह. लेकिन अभी भी बारिश क्या है? कंटिन्यू है. अभी भी बारिश होती जा रही है. सो जब भी कोई एक्शन, इधर वो स्टार्ट हो आपका पास्ट में या वो आपका स्टार्ट हो प्रेजेंट में, लेकिन वो कंटिन्यूटी में रहे, अभी भी वो एक्शन चल रहा हो, सो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब स्ट्रक्चर देखते हैं इसका. सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव प्लस बीन प्लस कंटिन्यू है तो क्या आएगा? वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस सिन फॉर प्लस योर ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, शी अब सिंगुलर है ना, तो किसके साथ एग्री करेगा? हैज बीन टीचिंग सिंस 2015. वो कब से पढ़ाती जा रही है? वो 2015 से पढ़ाती जा रही है. Since denotes point of time, we have already discussed in models, and for denotes period of time. जब period of time होगा, exact time नहीं होगा. for जब point of time की बात करते हैं तो since. तो क्या बोलेंगे? present perfect continuous means कोई भी एक्शन जो इधर स्टार्ट हुआ आपका पास्ट में या प्रेजेंट में, बट कंटिन्यू है अभी भी. अब प्रेजेंट की एग्जांपल लेते हैं. इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग. वन मोर, शी हैज बीन स्टडिंग फॉर 4 hours. 4 hours से ही वो पढ़ती जा रही है. मतलब उसका एक्शन अभी तक क्या है? कंटिन्यूटी में है. कब पढ़ना स्टार्ट किया? 4 hours ago. बारिश कब से हो रही है? मॉर्निंग से ही. प्रेजेंट है, कब से पढ़ा रही है? 2015 में. ऑल राइट, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस मीन्स when an action started either in past or starts in present, but वो क्या है? कंटिन्यूटी में रहेगा प्रेजेंट में. तो वो हमारा कौन सा रहता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. चलिए अब एक बेसिक सी चीज डिस्कस करते हैं. सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये भी डाउट रहता है. अब एक एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करते हैं. आई ईट एन एप्पल. सिंपल प्रेजेंट है. आई ईट एन एप्पल, सिंपल प्रेजेंट. मैं एप्पल खाता हूं या खाती हूं. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या बोलेंगे? आई एम ईटिंग एन एप्पल. प्रेजेंट परफेक्ट, I have eaten an apple. मैं एप्पल खा चुका हूं. I have been eating apple for 2 hours. Now, important one. Let's make negative of this sentence. इस sentence का negative बनाते हैं. I eat an apple. I plus plural
pronouns. I plus plural pronouns agree with don't. ये किसके साथ एग्री करते हैं? do not के साथ. I do not eat an apple. Clear? I do not eat an apple. अब यहां पर क्या हो जाएगा? I am not eating an apple. I have not eaten an apple. I have not been eating apple for 2 hours. Now, अगर यहां पर हमारा सेंटेंस क्या है? सिंगुलर. She eats an apple. तो सिंपली she is eating an apple. She has eaten an apple. She has been eating apple for 2 hours. Now let's make a negative of this sentence. She eats an apple. She does not. It means singular pronouns के लिए हम क्या यूज करेंगे? does. और प्लूरल pronouns के लिए हम किसको यूज करेंगे? do. She does not. Now remember one thing very very important. Eats. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? eat. फर्दर यहाँ पर s हम एड ऑन नहीं करते बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पर क्या लग चुका है? es. सो ऑलरेडी ये क्या बन गया? es लगा दिया. सो वर्ब फिर हमारा फर्स्ट फॉर्म रहती है. क्लियर? सो क्या बोलेंगे? डज किसके साथ एग्री करता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ. शी डजंट ईट एन एप्पल. शी इज नॉट ईटिंग एन एप्पल. दिस वन इज सिंपल. सो व्हाट क्या याद रखना है? अगर आपका यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट है और प्लूरल है प्लस आई है, ये एग्री करते हैं डू के साथ. सिंगुलर है तो ये एग्री करता है डज के साथ, और डज एग्री करेगा वर्ब की कौन सी फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म के साथ.